अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई अगर कोई चेतावनी जारी करे और उसका सीधा संबंध आपके स्मार्टफोन से हो तो बात करना जरूरी हो जाता है। चेतावनी भले आपको थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन इससे जुड़े मामले कभी पुराने नहीं होते। कहने का मतलब, अगर आपको भी आपका स्मार्टफोन कहीं पर भी चार्ज करने की आदत है, तो आप जाने अनजाने में हैकिंग का शिकार बनने वाले हैं। जी हाँ, चार्जिंग पोर्ट में हैंडसेट और सब साफ। देशी भाषा में भले इसको चार्जर हैकिंग कहते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल नाम है जूस जैकिंग। जी हाँ, आखिर क्या हुआ है ऐसा जो एफबीआई को बोलना पड़ा यह। सो चलिए पहले इसे समझते हैं। आपके पास हो आईफोन या फिर एंड्रॉयड, दिन खत्म होते होते बैटरी हाफने लगती है। अमूमन में हम ऐसे में क्या करते हैं? केबल उठाई और चार्जिंग पोर्ट में घुसेड़ दी, बेफिक्र बिंदास बिना किसी टेंशन के। यही बेफिक्री आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। स्मार्टफोन हैक हो सकता है, खासकर कोई भी पब्लिक प्लेस जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल, एयरपोर्ट, मेट्रो और बस स्टैंड, होटल, रेस्तरां, ऑफिस इत्यादि। आसान शब्दों में कहें तो ऐसी कोई भी जगह जहां बहुत से लोग अपना फोन चार्ज करते हैं और वहां यूएसबी चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूस जैकिंग कोई नया शब्द नहीं है। 2011 में सबसे पहले यह शब्द सामने आया। जूस इसलिए क्योंकि आम भाषा में हम कहते हैं ना कि अभी बैटरी में कितना जूस है, मतलब कितनी पावर बची हुई है। चार्जर से होने वाली हैकिंग कितनी खतरनाक है, उसका अंदाजा सिर्फ एक उदाहरण से लग जाएगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट को मैक्टेंस नाम का एक यूएसबी चार्जर मिला जो आईफोन में मालवेयर डाल सकता था। 2019 में भी अमेरिकी सरकार को इसके लिए चेतावनी देनी पड़ी थी कि हो सके तो पब्लिक प्लेस पर यूएसबी चार्जिंग से बचिए। ठीक उसी समय ऐसी ही चेतावनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जारी की थी। पिछले साल यानी 2022 में हैदराबाद में एक कंपनी के सीईओ के साथ ऐसी ही ठगी का मामला सामने आया। पब्लिक प्लेस पर अपना मोबाइल यूएसबी पोर्ट के जरिए चार्ज करते समय उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यूएसबी चार्जिंग स्टेशन पर एक महिला फोन चार्ज कर रही थी। इसी दौरान उसके खाते में से 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए। आपको बता दें कि साइबर अपराधी इसके लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसको क्रोलर प्रोग्राम कहते हैं। आखिर यह क्रोलर प्रोग्राम है क्या? आपको बताते हैं कि यह वास्तव में एक किस्म का बोट है जिसको स्पाइडर, रोबोट्स और वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अपने नाम के मुताबिक यह बहुत धीमी चलने वाला प्रोग्राम है। इसका इस्तेमाल गूगल और दूसरी वेबसाइट कनेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए करती है। इसी प्रोग्राम में सेंध लगाते हैं अपराधी, विशेषकर जीरो डे वाले दिन। तकनीक में यह वो दिन होता है जब कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर में बग्स का पता नहीं लगा पाती या देर से पता कर पाती हैं। स्मार्टफोन है तो उनमें गूगल से लेकर तमाम वेबसाइट जरूर होंगी। आपकी किस्मत खराब हुई और जीरो डे वाला दिन हुआ तो सेंध लगना तय है। अब ये समझना कोई बड़ी बात तो नहीं है कि जब भी किसी यूएसबी पोर्ट में आप अपना स्मार्टफोन लगाते हैं तो उनके बीच एक पाथ बनता है, और यही पाथ हैकर्स हेवन, बोले तो ठगों का स्वर्ग है। अब इसके बाद क्या होगा वो हम दसियों बार बता चुके हैं, इसलिए समझते हैं कि इसे बचना कैसे है। सबसे पहले स्मार्टफोन का चार्जर इस्तेमाल करें। अब हम सब आलसी हो गए हैं या फिर यूएसबी पोर्ट की उपलब्धता आसान हो गई है। हम अक्सर सिर्फ केबल साथ लेकर चलते हैं। केबल के साथ चार्जर भी रखिए। हो सके तो एक और चार्जर खरीद सकते हैं। पावर बैंक का इस्तेमाल खुद करें। जी हाँ, खुद का यूएसबी पोर्ट बन जाएगा। बढ़िया क्वालिटी का पावर बैंक एक स्मार्ट चार्ज करने के काम आएगा। अगर पब्लिक प्लेस पर यूएसबी से चार्ज करना भी पड़ रहा है तो फोन लॉक रखें। आजकल के स्मार्टफोन में बाय डिफॉल्ट सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन इनेबल होता है, मतलब डेटा ट्रांसफर ब्लॉक रहता है। इसलिए हैकर्स के चांस कम हो जाते हैं। अगर ये ऑप्शन बंद है तो सेटिंग में जाकर ऑन कर लें। एक बात का ध्यान रखिए, ऐसा करना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हैकर्स स्मार्टफोन लॉक होने पर भी स्टोरेज तक पहुंच सकते हैं। आपको लगेगा कि भाई ऐसा कैसे,
तो जब स्मार्टफोन स्विच ऑफ होने पर भी चार्ज किया जा सकता है, तो ये करना भी कोई मुश्किल तो नहीं। ऊपर के 3 उपाय से आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं तो ये डिवाइस आप खरीद सकते हैं। अपने नाम के हिसाब से ये डेटा चोरी रोकने का काम करता है। यूएसबी से सिर्फ पावर ट्रांसफर होगी, जैसे आपके स्मार्टफोन के वॉल चार्जर से होती है।